हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आपका जो छुट्टियों का काम मिला था उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई थी, जिसको देखकर आप लोगों ने अपना कार्य पूरा भी कर लिया होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई वीडियो ना पहुंची हो या जिनका कोई कार्य छूट गया हो, तो उनके लिए मैंने इस वीडियो में सभी वीडियो को जोड़ दिया है। सभी वीडियो को जोड़कर एक नई वीडियो बना दिया है, ताकि अगर आप लोगों को का कार्य रह गया हो तो आप उसको पूरा कर लो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में जितना भी आपका कार्य आया था 3 तारीख का, उसके बाद 6 तारीख का, उसके बाद 11 तारीख का और उसके बाद अंतिम कार्य 14 जनवरी का जो आया था, सभी को जोड़कर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना कार्य पूरा कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपका कार्य पूरा है कि नहीं पूरा है, और यदि पूरा नहीं है तो किस दिन का कार्य छूट गया है। ठीक है बच्चों, इसको पूरा कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 4 में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य छुट्टियों का जो काम है आपका पर्यावरण अध्ययन का, उसमें आज हम 3 जनवरी 2022 को काम करेंगे। ठीक है, इसमें आपका विषय है पौधे। देखिए बेटा, आपका जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो हमारा प्रकृति से खोजे आसपास की किताब है ना। उसका मतलब क्या है? खोजे आसपास, अपने आसपास ही आप लोगों को देखना है, ढूंढना है। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं पौधे की। तो कितने सारे पेड़ पौधे आपके आसपास हैं, देख लो। आप बता सकते हो ना कितने सारे हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड 2 प्रश्न है आपका। प्राकृतिक खाद कैसे बनती है, यानी जो हमारी जैविक खाद होती है, प्राकृतिक खाद को जैविक खाद भी बोल सकते हैं। पत्ते गलने सड़ने से जो हमारा रसोई का फल सब्जियों के छिलके और जो ऐसी बचा हुआ खाना, इन सब को दबा के मिट्टी में या इनके ऊपर थोड़ा सा केमिकल डाल के जैविक खाद बनाई जाती है। ठीक है, उसी को प्राकृतिक खाद कहते हैं। मतलब ये ऐसी खाद होती है जो प्रकृति से मिली होती है। इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, मतलब इससे फसल को नुकसान नहीं होता, बल्कि पैदावार बढ़ती है। क्योंकि आप जितने केमिकल्स डालोगे उससे हमारे को नुकसान ही होता है। ठीक है, दूसरा है प्रश्न, पहले की बात होगी। हवा को शुद्ध करने के लिए घर के अंदर रखे जाने वाले 2 पौधों के नाम बताओ। एक तो मनी प्लांट होता है बेटा। कई लोग सोचते हैं मनी प्लांट यानी धन का पौधा। धन नहीं आता उससे घर में, उससे क्या आता है बेटा? शुद्ध हवा आती है। और नीम का पेड़ होता है, लेकिन वो तो बाहर होता है। घर के अंदर की बात करें, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। और आपने जब हमारी वर्कशीट आती थी तब कितने सारे पड़े थे, उनमें से किन्हीं 2 का नाम लिख देना है। ठीक है, 2 तो मैंने बता ही दिए, मैं और की ज़्यादा की बात कर रही हूँ। तो पहले मैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख देती हूँ। प्राकृतिक खाद कैसे बनती है, और साथ साथ हवा को शुद्ध करने के लिए घर के अंदर जो 2 पौधे रखे जाते हैं। देखो बेटा, पौधे के अवशेष यानी पत्ते, फल, फूल, लकड़ी, लिखा भी हुआ है पत्ती, टहनी, डंठल तथा घर से प्राप्त सब्जी के टुकड़ों को, बचे हुए खाने को बारीक कर, मतलब सब चीज़ें पतली बारीक होनी चाहिए। गड्ढे में नियमित रूप से गोबर के घोल में तर करके मिलाते रहना चाहिए। मतलब गोबर भी सख्त होता है, उसको घोल बना देते हैं उसका पानी डाल के, और इससे अच्छी प्राकृतिक खाद तैयार होती है। साथ ही खेत में घास फूस, पेड़ पौधों के पत्तियों से स्वतः ही, मतलब अपने आप ही प्राकृतिक खाद बन जाती है। प्राकृतिक खाद को जैविक खाद भी बोलते हैं, और ये खाद फसलों के लिए बहुत उत्तम होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आप सभी का, प्राकृतिक खाद कैसे बनती है? ऐसे बनती है कि मतलब अपना सारा एक गड्ढा खोद के अपना जितना भी जो चीज़ें गल जाए, जो पत्ते, फल, सब्जी, छिलके गल जाए। ये नहीं कि आप प्लास्टिक डाल दोगे, वो नहीं गलेगा। जो चीज़ें गल जाएं उनको डाल देते हैं, और वो थोड़े दिन में अपने आप ही प्राकृतिक खाद बन जाती है। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने 2 की बजाय 4 के नाम लिख दिए हैं। स्नेक प्लांट, तुलसी, बैम्बू प्लांट और एलोवेरा। ये 4 पौधों के नाम लिख दिए हैं जिनको हम घर के अंदर रखें तो घर में
हवा को शुद्ध किया जा सकता है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, घर के अंदर प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, अब आपके लिए करने के लिए 2 गतिविधियां हैं। एक तो पुरानी प्लास्टिक की बोतल का उपयोग पौधे लगाने में कीजिए। मतलब आपको कोई प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। आप चाहे गमले के रूप में उसका इस्तेमाल कीजिए या आप उसको इस तरह से टांग के इस्तेमाल कर दिए। गमले के रूप में इस तरह से उसको काट लीजिएगा, मिट्टी डाल दीजिए, बीज डाल के अपना पौधा उगा लीजिएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक की पुरानी बोतल से आपको मतलब उसके अंदर पौधे उगानी है। अब आप देख लो कैसे करोगे। एक सैंपल आपके सामने दे रखा है, दूसरा मैंने बता दिया। उसको ऊपर से काट के मिट्टी डाल के वैसे रख दो, घर पे कहीं पे भी, कमरे के अंदर भी रख सकते हो। दूसरा है सूखी हुई पत्तियां इकट्ठी करके एक चित्र बनाना है। ठीक है, देखो इन्होंने कितने सारे जानवर बना रखे हैं सूखी हुई पत्तियां इकट्ठी करके। देखो शेर बना रखा है, गाय बना रखी है, गधा, मोर, चिड़िया, चूहा, उल्लू, ठीक है, हिरन। तो इस तरह से आपको भी पत्तियां इकट्ठी करके ये जानवर बनाने हैं। इसमें बेटा कुछ करके दिखाने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये पत्तियां इकट्ठी करिए, जो पत्तियां आपको मिल जाएं जिस आकार में आप ले रहे हैं उस आकार के अनुसार उनको चिपका के किसी भी जानवर को बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई दोनों एक्टिविटी? ये आपको करनी है। इसमें बेटा कुछ मेरे लायक है नहीं कि मैं आपको बस ये पत्ते लीजिएगा, आप पत्ते लेके चिपकाने हैं और उसमें बोतल के अंदर कोई पौधा उगाना है। जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। यहाँ पे आपका बेटा 3 जनवरी का काम पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गया होगा। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम काम करेंगे 6 जनवरी 2022 का। 6 जनवरी 2022 यानी दिन वीरवार, जिसको आप लोग बृहस्पतिवार भी बोलते हो, उस दिन का विषय है, मतलब आज के पढ़ाई का हमारा विषय है पानी। पानी दे पानी तेरा रंग कैसा। पानी का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। बाकी पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी के आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, पानी का कोई रंग नहीं होता। अब बेटा पानी, एक तो हम साफ पानी पीते हैं, एक हम गंदा पानी पीते हैं। गंदा पानी पीने से हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदूषित पानी पीने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बेटा सबसे ज़्यादा बीमारियां तो हमारे पेट संबंधी होती हैं। पेट में कोई भी दिक्कत होती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, पीलिया हो सकता है, उल्टी हो सकती हैं, दस्त हो सकती हैं, हाजमा खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो पेट संबंधी ज़्यादातर बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं। ठीक है, पीने की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पीने से सीधा हमारे पेट में जाता है। तो हम इन बीमारियों के बारे में लिख देंगे। अगला है, जब हमें दस्त हो जाने तो चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें दस्त हो जाएंगे तो हमें ORS का घोल यानी नमक और चीनी के पानी का घोल बार बार पीना चाहिए। ठीक है, उससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और डॉक्टर से जाकर दवाई ले आएंगे। ये नहीं कि आप वो सारा दिन पानी पीते रहोगे, ना 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 ना, डॉक्टर से दवाई भी लेनी है, लेकिन इस पानी को बार बार जरूर पीना है दवाई के साथ साथ। ठीक है, दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख देती हूँ, फिर हम अपनी गतिविधियों की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हमें दस्त लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और समय समय पर ORS का घोल पीना चाहिए। और बीमारियां कौन सी होंगी? उल्टी, दस्त, पीलिया, पेट में इन्फेक्शन आदि बीमारियां होंगी। दोनों प्रश्न हो गए, सभी बच्चे इसको कर लेना। अगला है गतिविधि, पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? ये आप लिख के भी बता सकते हो, साथ साथ आप यहाँ पे फोटो भी चिपका सकते हो। मैं दोनों कर देती हूँ आपके लिए, जैसे नहाना, खाना बनाना और पौधों को पानी देना, बर्तन साफ करना, ये सारी जो गतिविधियां हैं ये पानी के उपयोग हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं और पिक्चर भी बना देंगे। ठीक है, देखो बेटा पानी के जो उपयोग हैं, इसमें मैंने कुछ चित्र आपके लिए बनाए हैं, उनका लिख भी दिया है। जैसे पानी पीना, खाना बनाना, हाथ धोना, पौधों को पानी देना, नहाना, ब्रश करना, और भी रह गए हैं जैसे बर्तन साफ करना, ठीक है, कपड़े धोना, और आपका जो है और जो अपने आपके शरीर की सफाई संबंधी हैं वो अनेक काम हैं जो हम करते रहते हैं। ठीक है,
तो आप जो ठीक लगे वो कर देना। बाकी मैंने जितने इन्होंने पूछे थे पानी के उपयोग वो बता दिए हैं। पानी पीना, ब्रश करना, नहाना, पौधों को पानी देना, हाथ धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, गाड़ी धोना, इन सभी कामों में पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया है पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये हमारे से जुड़े हुए उपयोग है। ठीक है, अगला है दूसरे गतिविधि आपके लिए जल संरक्षण विषय पर एक कविता लिखिए अथवा एक गीत सुनाइए। आपको कोई कविता या गीत लिखनी है या तो यहीं पे लिख देना कॉपी में मतलब, या फिर आप उसको याद करके उसको गाते हुए एक वीडियो बनाना और उसको अपने टीचर को अभी भेजो, अभी भेज देना, बाद में भेजो छुट्टियों के काम के साथ तो बाद में भेज देना। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? चलो ठीक है, अभी मैं आपके लिए एक जल संरक्षण विषय पर कविता या गीत दिखाती हूं मैं आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा मैं आपके लिए 2 कविता लेके आई हूं। पहला है खत्म हो रहा है पानी, जीवन में है अमृत है पानी, आज धरती पर खत्म होता दिखता है पानी, नहीं किया कुछ तो प्यासे मरेंगे सभी बिना पानी, मत करो बर्बाद पानी, नहीं बचेगा जीवन अगर खत्म हो गया पानी। ठीक है, एक कविता तो ये है आपके लिए। ठीक है, सभी बच्चे लिख लेना या याद करके वीडियो बना के भेज देना। दूसरी है पानी, प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में भी हम डाले पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, बिन पानी हम जी न पाए, फिर पानी को क्यों व्यर्थ बहाएं, नल में खुला न छोड़ो पानी, टप 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 बहा पानी, पानी को तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब उसे बहाओ। काम पड़े तब उसे बहाओ का मतलब है जब जरूरत हो तभी पानी का इस्तेमाल करो, बहाने का मतलब यहां पर ये है, बहाओ लिखा है। ठीक है, तो 2 कविता दिखा दी और मैंने यहाँ पर भी लिख दी है यही कविता जो अभी मैंने आपको पढ़वाई थी। तो जो आपका 6 जनवरी का काम है यहाँ पर पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना, कविता को लिख लेना, अगर लिखो ना तो भी याद कर लेना, क्योंकि देखो आपके पास समय भी है अब, और पूरा दिन आप इसको याद करोगे तो याद भी हो जाएगी, फिर आप इसको कभी कहीं पर भी सुना सकते हो ना। ठीक है, तो पानी के महत्व को जाने, पानी को बचाने संबंधित बातों को ज्ञान प्राप्त करें और पानी बचाएं, साथ साथ इसको अपने जीवन में भी अपनाएं। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, बेटा शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आप सभी ने 3 जनवरी का काम कर लिया है, उसके बाद आप सभी ने 6 तारीख का भी काम कर लिया है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 11 जनवरी का काम, 11 जनवरी 2022। ठीक है बच्चों, आज का हमारा विषय है परिवार। क्या है बेटा? परिवार। देखिए परिवार क्या होता है। परिवार वो लोगों का समूह है जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनके जो संबंध होते हैं वो खून के संबंध, रक्त के संबंध होते हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे की बिना किसी लोभ लालच के देखभाल करते हैं। जैसे मम्मी है आपकी बिना लालच के देखभाल करती है ना, कि बदले में आप कुछ दोगे कि नहीं दोगे। पापा हैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, है ना। तो परिवार यानी हमारा समूह जिसमें हमारे घर के सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका इसी से संबंधित, विभिन्न प्रकार के परिवारों के नाम बताओ। देखो बेटा, सिर्फ यहाँ पे वैसे नाम बताने हैं, मैं आपको दोनों का नाम बता देती हूँ, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो होता है जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है जिसमें दादा दादी,
चाचा, ताऊ, बुआ सब लोग मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न परिवारों के सिर्फ नाम बताने हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, ठीक है बच्चों, विभिन्न परिवारों के सिर्फ नाम बताने थे, नाम मैंने लिख दिए हैं। इस बात को समझ भी जाना, एकल यानी एक परिवार, मम्मी पापा और उनके बच्चे। संयुक्त परिवार जहाँ पे उनके साथ उनके और भी सगे संबंधी रहते हैं, जैसे पापा के साथ उनके भाई रहते हो, बहन रहते हो। ठीक है, अगला है बेटा, क्या आप अपने घर के कामों में अपने परिवार की किस प्रकार मदद करते हैं? तो देखिए बेटा, हम अपने घर के कामों में मदद कैसे करते हैं। रसोई घर में मम्मी की मदद करते हैं, बर्तन साफ़ करवा देते हैं, घर में झाड़ू लगवा देते हैं, कपड़े सुखवाने में मदद कर सकते हैं, बाज़ार से सामान लाकर छोटा मोटा जो मम्मी की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम घर के छोटे छोटे काम करके मम्मी पापा की मदद करते हैं। तो यही लिख देंगे हम जो हमने बात की है। देखो बच्चों, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। हम घर में छोटे भाई बहन का ध्यान रखकर, बाज़ार से सामान लाकर, घर की सफाई करके मदद करते हैं। सफाई में सारे काम आ जाते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ों की सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इससे आगे बेटा आपके लिए एक गतिविधि है। इसमें आपको अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछना है। जिन बच्चों के पास उनके दादा दादी रहते हैं वो अपने दादा दादी से पूछेंगे, और अगर आप उनके साथ साथ मम्मी पापा से पूछ लो तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बात आपको अपने मम्मी पापा से पूछनी है। ठीक है, क्या पूछना है कि उनको क्या खाना पसंद है, मतलब खाने में दाल रोटी सब्जी रोटी क्या खाना पसंद है, उन्हें कौन सा फल पसंद है, आम, सेब, केला, चीकू, अनार, कौन सा फल पसंद है उनको। ठीक है, इसका उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि देखो आपके मम्मी पापा की पसंद अलग होगी। ठीक है, उनकी पसंदीदा जगह कौन सी है, मतलब जहाँ रहते हैं वो जगह, या किसी जगह का नाम सुना हो जहाँ वो जाना चाहते हों, या वो कहीं पर घूमने गए हों, तो उनको कौन सी जगह पसंद है, और वो सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने घर में पूछना है, और इन प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछकर लिखने हैं। बेटा इनके प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं बता दी तो हमारा और उनका उत्तर मैच नहीं करेगा। अगर आपसे उनसे ना पूछो तो खुद लिखना। फिर इसको पहले तो ऑप्शन है कि मम्मी पापा से पूछो, दादा दादी से पूछो, दोनों की भी पूछ के लिख सकते हो, नहीं तो खुद से करना, अपनी पसंद बता देना। ठीक है, अगला है बेटा, अपने परिवार के सदस्यों से पूछे कि वो खुद को कोरोना से बचाने के लिए कौन कौन से निवारक उपायों का पालन करते हैं, और नीचे दी गई तालिका में रिकॉर्ड को पूरा करें। न्यूनतम 5 उपाय। मतलब देखो कोरोना से बचने के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं वो देखो। पहले क्रम संख्या, परिवार के सदस्य का नाम, आपसे रिश्ता, मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। ठीक है, और ये बेटा एक आपको तालिका दी है। मैं एक बार इस तालिका को बड़ा करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये साबुन पानी से हाथ धो रहे हैं, ये ठीक का निशान भी है इस पर। इन्होंने सही तरीके से मास्क पहना है, और ये किसी से बात करते हुए भी सावधानी रख रहे हैं, बैठते हुए भी ये सावधानी रख रहे हैं। कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, अपने हाथ मुंह को छू रहे गलत है, लोगों के संपर्क में आते हैं गलत है, और बीमार होने पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जानकारी नहीं दे रहे, ये भी गलत है। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है क्रम संख्या। मैं यहाँ पर 1 और 2 क्रम बताऊंगी, आपको 4 5 तक करने हैं। ठीक है, आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है। पहले अपने पापा के बारे में लिख दो, पापा का नाम लिख दो। जैसे किसी के पापा का नाम है रमेश, उसके बाद साथ साथ मम्मी का नाम लिख दो, भाई का नाम लिख दो, बहन का नाम लिख दो, चाचा ताऊ, किसी का भी, मतलब 5 लोगों का नाम लिख दो। रिश्ता, पापा, रमेश आपका पापा, पूजा आपकी मम्मी, भाई बहन, चाचा ताऊ। ठीक है, चाचा। उसके बाद मास्क पहनते हैं, यस। हाथ धोते हैं, यस। सामाजिक दूरी, यस। आपको इस तरह से बस ठीक ठीक के निशान लगाने हैं जो जिस नियम का पालन करते हैं।
जो मास्क नहीं पहनते उस पर क्रॉस लगाना, जो हाथ नहीं धोते उस पर क्रॉस लगाना, जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते उस पर क्रॉस लगाना। ठीक है, समझ गए? ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से ये करना है। जो ये मैंने आंकड़े लिए हैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, आपको ये अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार लेने हैं, मतलब आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके अनुसार लेने हैं। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको उनको बताना भी है कि आप इन नियमों का पालन करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। यहाँ पे ये दे रखा है बेटा, एक बात और बताना चाहूंगी, न्यूनतम 5 उपाय लिखे हैं। ठीक है, 5 उपाय में ये 3 उपाय हैं, 2 उपाय आप और भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि हमें खुद को वैक्सीन लेनी है, मतलब कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन चला हुआ है उसका लेना है, और साथ साथ हमें अगर ऐसी समस्या आ जाए तो दूसरों के संपर्क में आने से बचना। मान लो किसी को खांसी जुकाम है तो छींकते या खांसते वक्त मास्क का मतलब कपड़े का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें और भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, और इस कार्य को पूरा कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इस काम को पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में पर्यावरण अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आपने 3 तारीख का काम पूरा कर लिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपने 6 तारीख का भी काम कर लिया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने 11 जनवरी का भी काम कर लिया है, और आज हम करेंगे 14 जनवरी का काम। 14 जनवरी 2022 दिन आपका शुक्रवार है, और आज क्या है? मकर संक्रांति। कौन सा त्योहार बेटा? मकर संक्रांति का त्योहार है जो फसलों से जुड़ा हुआ है। तो आप भी अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति का त्योहार खुशी के साथ मनाइए। ठीक है, आज का हमारा विषय है भोजन। भोजन यानी जो खाना आप खाते हो। भोजन 2 तरह का होता है, हेल्दी फूड स्वस्थ भोजन, और जंक फूड जो हमारे लिए अस्वस्थ भोजन होता है। लेकिन आज इसमें क्या है वो हमें पढ़कर पता चलेगा। पहला प्रश्न है, क्या आप अपने भोजन करने से पहले अपने इष्ट आराध्य और माता पिता का आभार प्रकट करते हैं? मैं सच्ची बात बोलती हूँ और सच बोलना सिखाती हूँ, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कोई बच्चा अगर झूठ बोलना चाहे तो कह सकता हाँ मैं ऐसा करता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं, आज हमने ये पढ़ा है तो आगे से हम अपने इष्ट को और माता पिता को धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, हे मेरे माता पिता, आपने मुझे ये भोजन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्रश्न का उत्तर मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन आगे हम ऐसा कर सकते हैं। देखो बेटा, मैंने उसका उत्तर लिख दिया है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही शिक्षा दूंगी कि सही बात बोलना, सही काम करना। ठीक है, और आगे से हम ऐसा करने के लिए खुद से वो अपना नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका, उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखो जो हमारे शरीर में बीमारियों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बेटा, ये वो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, यानी खट्टे पदार्थ। वैसे तो हर भोजन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन खट्टे पदार्थ अधिक बढ़ाते हैं। आंवला, नींबू, मौसमी, संतरा। ठीक है, वैसे लगभग हर भोजन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो चलिए कुछ भोजन के नाम लिख देते हैं, कुछ चीज़ों के जो हम खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। देखो बेटा, मैंने इसका आंसर लिख दिया है, खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, साथ साथ हल्दी, अदरक, तुलसी आदि ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी में आगे है, ऐसी 3 सब्जियों के चित्र बनाएं व नाम लिखिए जो सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में मिलती हैं। मतलब जो सिर्फ गर्मियों में मिलती हैं ऐसी 3 सब्जियां।
और जो सिर्फ सर्दियों में मिलती हैं ऐसी 3 सब्जियां, गाजर, मूली, ये सिर्फ सर्दियों में मिलती हैं। भिंडी हमारी सिर्फ गर्मियों में मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की सब्जियां जो सिर्फ गर्मी में मिलेंगी, 3 सब्जियों के हमें चित्र बनाते हैं। तो पहले मैं चित्र बना देती हूँ 3 गर्मी की और 3 सर्दी की सब्जियां। देखो बेटा, मैंने गर्मी में मिलने वाली सब्जियां और सर्दी में मिलने वाली सब्जियां, उनके चित्र आपके सामने लगा दिए हैं, साथ में नाम भी लिख दिया है। गर्मी में हमें क्या क्या मिलता है, ये आपकी घिया है, उसके बाद ककड़ी, ये आपकी ककड़ी है, उसके बाद भिंडी, ये आपकी भिंडी है, और उसके बाद आपकी ये गलत आ गया है बेटा, टिंडा। टिंडा लिखना चाहती थी मैं यहाँ पर, टिंडा। टिंडा की सब्जी होती है ना, टिंडा, ये आपका टिंडा है। ठीक है, और ये आपकी तोरी है। और ऐसे ही सर्दी की सब्जियां, ये आपकी मटर है, फली भी कह सकते हो आप इसको, कोई भी फली हो सकती है, सेम की फली। ठीक है, उसके बाद आपकी ब्रोकली है, ये ब्रोकली है। उसके बाद चुकंदर, ये चुकंदर है। उसके बाद गाजर, ये गाजर है, और पालक और मूली। ठीक है, ये सब्जियां जो सिर्फ सर्दी में मिलती हैं, जो गर्मी में मिलती हैं। यहाँ बोला था 3 सब्जियां, मैंने कम से कम 5 सब्जियां आपके सामने लगा दी हैं। तो कोई 3 आप चित्र बना लेना, नाम सबके लिख लेना, आपकी जानकारी ही बढ़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखो व चित्र बनाओ, ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले, बीमारियों से बचाने वाले। अगर आप लोगों को याद हो तो जीवन कौशल में ये सब हमने सीखा था। शरीर को ऊर्जा देने वाले कौन से हैं, शरीर बनाने वाले मतलब शरीर को मजबूती देने वाले, शरीर सौष्ठव वाले कौन से हैं, और बीमारी से बचने वाले ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारी से बचने वाले, वो ऊपर जो मैंने नाम लिखवाए वो है। तो सबके 2 चित्र बनाने हैं, सबके 2 चित्र बना लेना। मैं इनके नाम बता देती हूँ आपको। देखो बच्चों, मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं और चित्र आप खुद बना लेना। ठीक है, क्योंकि बेटा चित्र के लिए जगह ही नहीं बची, मैं कहाँ बनाऊं। तो आपके ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है दूध, अंडे, केले। आपके शरीर को बनाने वाले, शरीर सौष्ठव वाले पदार्थ है दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, और बीमारियों से बचने के लिए नींबू, तुलसी, अदरक। ठीक है, तो इन सब के चित्र आप खुद बना लेना। ठीक है, चित्र भी बनाने हैं लेकिन मैंने नहीं बनाए हैं, आपके लिए छोड़ दिया मैंने ये काम। ठीक है बच्चों, तो इस कार्य को पूरा कर लेना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बेटा आपका सारा कार्य पूरा हो गया है, सभी बच्चे इस सारे कार्य को पूरा कर लेना। ठीक है, आज हमने भोजन के विषय में जाना था और यहाँ पे आपका संपूर्ण कार्य हो गया, सारा कार्य हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।